हेलो एवरीवन। आज का हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं स्पीड के टाइप्स। अब है हमारे पास वेलोसिटी के टाइप्स। टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। यहाँ पर हम बस ओनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स इसके वही हैं जैसे स्पीड के टाइप्स थे। स्पीड में आपके पास क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही सेम इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेरिएबल वेलोसिटी, थर्ड एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस आपने वहां पे डेफिनेशन में डिस्टेंस यूज की थी और यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। तो यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ और ना ही उसको बताने की जरूरत है। जो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करूंगी बस वो है एवरेज वेलोसिटी पर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइप आता है एवरेज वेलोसिटी का। किसका टाइप आता है, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी होगी रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मींस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x1, यहाँ पर x2। यहाँ पर उसने टाइम लिया t1 और यहाँ पर टाइम लिया उसने t2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ओके, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये क्या हो जाएगा इसका आपका एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जो अभी हमने पाथ लिया था कि यहाँ से यहाँ तक जाता है ऑब्जेक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए बात करें, जैसे इसके लिए बात करें तो छोटे से पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो छोटे के लिए हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा और स्मॉल ही क्या होगा, टाइम होगा। जैसे ओके, तो अब आएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी हमारे पास dx अपॉन में dt। dx का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और dt का मतलब भी क्या होता है आपका छोटा टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल, कि जितना इस पे लग रहा है वो पार्ट लेना है। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट एक नोट है, स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में क्या है आपके में कि हमने कंडीशन ली स्पीड में कंडीशन लेते हैं। वैसे भी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो क्या करती है, मूव करती है। अ बॉडी मूविंग विद different distances, with different distance, a body moving different distances with different velocity, तो उसके लिए हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, उसके लिए आप टोटल डिस्टेंस क्या लोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी हर एक पॉइंट के लिए, पहले पॉइंट के लिए x1 हो गई, दूसरे पॉइंट के लिए x2, नेक्स्ट x3, प्लस में इस तरह से चलता जाएगा। इस पॉइंट के लिए टाइम हो गया t1, इसके लिए t2, इसके लिए t3, प्लस में एज शोन। ओके, ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि आपको डिफरेंट वेलोसिटी दे रखी है, तो कैसे सॉल्व करोगे। एस यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है, याद रखना है एस क्या है, डिस्टेंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस एज शोन अपॉन में टाइम। देखो स्पीड किसके इक्वल होती है आपके पास,
स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस तरह से सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही सेकंड केस आता है। हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है डिफरेंट स्पीड से विद डिफरेंट टाइम इंटरवल, उसका जो टाइम है वो अलग अलग है, स्पीड्स अलग अलग है। तो क्या होगा अब आपके पास इसमें टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास ये चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस नहीं गिवन है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस अप टू h1 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस h1। ये आ जाएगी आपके पास केस सेकंड में। ध्यान रखोगे अब की बार आपको स्पीड और टाइम गिवन है। ओके, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पीड को पर्टिकुलर पॉइंट से किससे मेजर करते हैं, या स्पीड को किससे मेजर करेंगे, कौन सी डिवाइस है, वो है हमारे पास स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम किससे, ओडोमीटर से। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। ये कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन की, इन द डायरेक्शन ऑफ velocity. Direction of acceleration is in the direction of velocity. जिस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन आपको क्या बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी तेजी से वो चल रहा है, वो आपको कौन बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अब एक्सेलरेशन के भी हमारे पास फॉर्मूला होगा, क्या होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। तो ये बन गया आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। किस तरह से, जैसे कोई पार्टिकल इनिशियली वेलोसिटी उसके पास क्या है, u है, और टाइम क्या हो गया उसके पास 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, और उस टाइम कितना ले रहा है वो t। तो फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू, टाइम भी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसलिए हमने क्या लिखा था, इसको ओनली t लिखा था। अंडरस्टूड एवरीवन? अब है हमारे पास इसमें इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS आ जाएगी आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 t माइनस 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। अब बात आती है आपके पास एक्सेलरेशन, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा हमारे पास कब, जब ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ जाए आपके पास, पॉजिटिव आ जाए, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अपने घर से कहीं जाते हैं, जैसे शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, मार्केट की तरफ जाते हैं, तो जब हमारे पास घर से हम किसी व्हीकल से जाते हैं, जैसे एग्जांपल लो गाड़ी से जा रहे हैं, तो जब गाड़ी घर से निकलेगी, रोड पर आएगी, रोड पर जब चलेगी, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज कैसे हो रही है, जब घर से निकली तो उसकी स्पीड कम थी, रोड पर आई है, रोड तक उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, जब वो स्पीड बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब फाइनल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
फाइनल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इनिशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है v क्या होगा, ग्रेटर होगा u से। ये कंडीशन होगी तो आइसोलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब दूसरा एग्जांपल इसी पे ही देखो, जब वो तेज आ रही है और जब हम मॉल में पहुंचेंगे शॉपिंग के लिए, मार्केट जाएंगे, तो गाड़ी को की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, फिर से चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, v क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, u क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ जाएगी। किस तरह से है, और दूसरा एग्जांपल लो, जैसे बस कहीं से आ रही थी, बस कहीं से आ रही थी और वो कहाँ जा रही है, आपकी बस स्टैंड की तरफ जा रही है। बस स्टैंड में वो जाकर क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो जब वो खड़ी हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इनिशियल उसकी कुछ थी पहले। तो उस केस में हमारे पास आइसोलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। अब है हमारे पास आइसोलेशन के टाइप्स। आइसोलेशन के भी टाइप्स वही होंगे आपके पास, यूनिफॉर्म आइसोलेशन, नॉन यूनिफॉर्म आइसोलेशन, एवरेज आइसोलेशन, इंस्टेंटेनियस आइसोलेशन। अब इसमें आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको पता है क्या होगा। यूनिफॉर्म आइसोलेशन में क्या होगा, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगी, वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और एवरेज कैसे निकलेगी, कि जो हमारे पास क्या होगा, एवरेज चेंज निकालेंगे, वो जैसे कि इनिशियली हमारे पास एवरेज निकाले हम, कि इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी क्या है, v1, फाइनल है हमारे पास v2। तो v2 माइनस v1, तो v1 पे टाइम कितना था, t1, और v2 पे टाइम कितना हो गया, t2। ये हो गए हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। अब आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना। एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन में dt। जैसे वेलोसिटी क्या आई थी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, dx अपॉन dt। ये हमारे पास v की वैल्यू है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dx अपॉन में dt। इस टर्म को लिखते हैं हम d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये बच्चे डिफरेंशिएशन की टर्म है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं न्यूमेरिकल्स की डालूंगी उसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ बताऊंगी। ओके, अभी आपको यहाँ पर यही लर्न करना है कि जो हमारे पास ये होता है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मींस एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पर इस तरह का आ जाता है तो इसका मतलब है जो आंसर आया है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना। तो ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव होगा, ये आपके पास क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ आ गया है, और इन टॉपिक्स पर आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। तो उनके न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप फॉर्मूलेज को लर्न कर लेना, तभी आपके वो न्यूमेरिकल्स समझ आएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।